हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और इस वीडियो में मैंने 20 रैंडम क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। और माफ़ करिएगा अगर वीडियो में कुछ भी और लगा तो, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो फिर बिना टाइम बर्बाद किए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये है कि अ स्ट्रीम और रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम रिवर और अ लेक इज़ नोन एज। तो एक पतली धारा और एक या फिर एक नदी जो जाके एक बड़ी सी धारा या एक बड़ी सी नदी या लेक में जाके मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है रिवर, ऑप्शन बी ट्रिब्यूटरी, ऑप्शन सी लगून, ऑप्शन डी एस्टुअरी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी ट्रिब्यूटरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ रस्किन बॉन्ड्स ई बुक रिलीज्ड ऑन हिज 86th बर्थडे। रस्किन बॉन्ड, इनका नाम सुना ही होगा, बचपन में काफ़ी इनके स्टोरीज पढ़ी थी। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अ लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग, ऑप्शन बी मुकेश स्टार्ट्स अ जू, ऑप्शन सी वर्ड्स फ्रॉम माई विंडो अ जर्नल, ऑप्शन डी हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी हॉप ऑन माई एडवेंचर्स बोट ट्रेन एंड प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीपीई कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी चाइना। इसका सही आंसर चाइना है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है दोस्तों कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो पीपीई का है वो है इंडिया। हमारे देश से हमारे देश में सेकेंड सबसे ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनती है। ओके, तो ये याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट बॉडी पास द मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020? ऑप्शन ए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका सही आंसर है लोकसभा। ओके, और आप लोग चाहो तो ये भी याद रख सकते हैं, लोकसभा में आपका 543 सीट्स होता है। और ये लोकसभा का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था पूछा जाए तो ये हुआ था आपका अप्रैल 1952। हाँ, अप्रैल 1952 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी रामविलास पासवान, ऑप्शन डी डीवी सदानंद गौड़ा। इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जी हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी वायलेट, ऑप्शन डी रेड। इसका सही आंसर है डी रेड। मतलब कौन सी लाइट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है? तो वो अगर आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपका साइंस होगा तो विबज्योर बोल के, वी से चालू होता था, आर से ख़त्म होता था। वी से वायलेट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी, और आर से आपका रेड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोवर इन चंद्रयान 2? चंद्रयान 2 में जो रोवर था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी प्रज्ञान, ऑप्शन सी क्यूरियोसिटी, ऑप्शन डी विक्रम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी प्रज्ञान है। और चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसका नाम विक्रम। और जो लोग को पता होगा उन लोग के ले लें, लेकिन जिन लोग को पता नहीं है मैं बता दूं, अपॉर्चुनिटी जो है ये भी एक रोवर है, ये मार्स रोवर का नाम है, जो आपका 2004 से लेकर 2018 तक मार्स में एक्टिव था, वो काम करते थे। अभी शायद आउट ऑफ कमीशन है। और ये जो क्यूरियोसिटी रोवर है ये भी मार्स रोवर है, जो आपका 2011 से लेकर अभी तक एक्टिव है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग चाहो तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो गूगल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट इज? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लूटेन, ऑप्शन सी शुगर, ऑप्शन डी सेलुलोज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्टार्च। ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन होता है, और शुगर तो आप लोगों को पता ही है। सेलुलोज आपका प्लांट्स के सेल वॉल में रहता है, जो आपका प्लांट्स को सीधा खड़े रहने में, मजबूत खड़े रहने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज? ब्रह्मांड की पढ़ाई को क्या कहते हैं? ओके, तो ऑप्शन ए है ग्लेशियोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी एस्ट्रोफिजिक्स। इसका सही आंसर है कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की पढ़ाई को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में। एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है उनकी पढ़ाई को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोफिजिक्स वो है जो यूनिवर्स में जो फेनोमेनन हो रहे हैं उसमें क्या फिजिक्स क्या केमिस्ट्री एडेड है, मतलब उनका क्या रोल है फिजिक्स और केमिस्ट्री का उनमें,
तो उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। ठीक है, और ग्लेशियोलॉजी तो स्टडी ऑफ ग्लेशियर्स, ये सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला इज ऑब्जर्व? ऑप्शन ए 21 में, ऑप्शन बी 22 में, ऑप्शन सी 23 में, ऑप्शन डी 24 में। इसका सही आंसर है 23 में। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें फीमेल्स चाइल्ड बर्थ के दौरान वो एक होल डेवलप कर जाते हैं अपने बर्थ कैनाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यन एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड इन? ऑप्शन ए 322 BC, ऑप्शन बी 185 BC, ऑप्शन सी 311 BC, ऑप्शन डी 323 BC। इसका सही आंसर है 322 BC। मौर्यन एम्पायर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्चुअली मतलब मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया था नंदा को, हाँ नंदा डायनेस्टी को हरा के। और 322 बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा से लेकर ये आपका 185 BC तक चला था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was the last Charter Act for East India Company was passed? Option A 1853, option B 1833, option C 1873, option D 1858। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 1853 है। इसी एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जितने भी ब्रिटिश टेरिटरीज थे इंडिया के, वो वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में चला गया था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए काम आता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी बोलोमीटर, ऑप्शन सी बैरोग्राफ, ऑप्शन डी मैनोमीटर। इसका सही आंसर दोस्तों बैरोमीटर है। और बैरोग्राफ अगर आप समझ रहे हो तो ये भी सेम चीज़ ही है, ये भी आपका एटमॉस्फेरिक नापता है, लेकिन ये कंटिन्यूस नापता है, ये ग्राफ जैसा। मतलब जैसे बैरोमीटर एक स्पेसिफिक रीडिंग दे के दे देता है, और पर ये बैरोग्राफ एक कंटिन्यूस रीडिंग एक ग्राफ का जैसा चलता ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल एम्पायर हुमायूंस टॉम्ब इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी शाहदराबाद, ऑप्शन डी शाशाराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में पुराने किले के बस कुछ दूरी पे ही है, और उनकी डेथ हुई थी 27 जनवरी 1556 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। इंडिया का पहला सैटेलाइट जो इंडिया के खुद के बनाए हुए लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए है आर्यभट्टा, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी इनसेट 1 है, ऑप्शन डी भास्करा 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोहिणी। 1980 में रोहिणी SLV 3 से लॉन्च किया गया था, जो इंडिया का खुद का बनाया हुआ लॉन्च व्हीकल था। और इंडिया का जो सबसे पहला सैटेलाइट था वो था आर्यभट्टा, जो आपका 1975 में लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मायो, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ये हमारे सबसे पहले वाइसरॉय बने थे। और उसके बाद थे आपका लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, और उसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड मायो, और लॉर्ड माउंटबेटन आपके सबसे लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आसाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आसाम। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आसाम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियन नेवी चीफ ऑन May 2019? ऑप्शन ए मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन बी बीरेंद्र सिंह धनोआ, ऑप्शन सी करमबीर सिंह, ऑप्शन डी बिमल वर्मा। इसका सही आंसर है करमबीर सिंह। ओके, और मनोज मुकुंद नरवाने आपके इंडियन आर्मी के चीफ हैं। ठीक है, ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? मतलब एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन सी। राजस्थान एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ओके दोस्तों, तो इसके साथ आज के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ठीक ठाक ही लगा होगा, और कल फिर मिलता। बाय बाय, गुड नाइट।